का हमारा टॉपिक है असेट। असेट क्या है? साधारण भाषा में बोला जाए तो ऐसी कोई भी चीज या कोई इंसान जो यूजफुल हो या वैल्यूएबल हो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल है या फिर वैल्यूएबल है या फिर दोनों हैं। किताबें जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है और वैल्यूएबल भी हैं। भले ही किताबों की कीमत कम हो लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वो आपको लॉन्ग टर्म में समझ आता है। यहाँ है एक्सपेंसिव ज्वेलरी। ज्वेलरी हो सकता है आपके लिए यूजफुल ना हो पर वैल्यूएबल तो पक्का ही होगी क्योंकि उसका अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। हमारा मोबाइल फ़ोन जिसके बिना आजकल बहुत कुछ असंभव हो गया है। आखिर पढ़ाई भी तो आप स्मार्टफोन से ही होती है। आप फ्रिज भी देख सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ये हो गई चीज़ों की बात। अब हम बात करेंगे कि कोई पर्सन कैसे वैल्यूएबल या यूजफुल हो सकता है। यहाँ देखिए, यह लोग टीम में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे काम की वैल्यू बढ़ जाती है और बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है और आपकी रीच तो बढ़ती ही है। एक अकेला इंसान कितना काम करेगा? किसी भी बिजनेस के लिए उसके एम्प्लॉयज असेट्स होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और वैल्यूएबल भी होते हैं। आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम रख सकते हैं, प्राइस सेम रख सकते हैं, क्वालिटी सेम रख सकते हैं पर एम्प्लॉय आपके सेम नहीं होंगे। तो यही दर्शाता है एम्प्लॉय की वैल्यू। हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू होती है। ये है असेट की मीनिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म्स में, पर यह अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है। इसके मुताबिक असेट हमारी रिसोर्स है। यहाँ पे हम कौन है? बिजनेस। क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं तो हम बन जाते हैं बिजनेस। इसको ध्यान से पढ़िए। इसके मुताबिक असेट क्या है? असेट वह चीज है जो हम रखते हैं, किस लिए? वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब हमें वो रिटर्न में कुछ दे। एक बिजनेस में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें बदले में कुछ देती हैं? ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। हमें कैश की जरूरत होती है, हमें गाड़ियों की जरूरत होती है कन्वेंस के लिए, हमें फर्नीचर की जरूरत होती है, बिल्डिंग, लैंड, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। ये है बैलेंस शीट और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि असेट साइड में क्या क्या आता है। डिफरेंट टाइप के असेट्स होते हैं। पर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो। इसमें एम्प्लॉय तो मेंशन ही नहीं हुआ असेट में। आपने अभी बोला था कि एम्प्लॉय एक असेट है। गुड क्वेश्चन। एक सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज चाहे एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट, सैलरी तो उनकी फिक्स ही होती है अनलेस उन्हें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा हो फॉर द एक्स्ट्रा वर्क। इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हम किसी भी इंसान की पैसे में वैल्यू नहीं बता सकते। और हमारा एक अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हमारे अकाउंट्स और बैलेंस शीट में बस वही दिखाया जाएगा जो मनी में मेजर करा जा सकता है एज पर द कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमें पता है एम्प्लॉय को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई भी मापदंड नहीं है कि कौन कितना एफिशिएंट है और कौन कितना नहीं। आपने एक गेम तो खेला ही होगा शायद, पबजी, और आप किसी न किसी ऐसे प्लेयर को जानते ही होंगे जिसकी आप बहुत तारीफें करते होंगे, या हो सकता है वह एक से ज्यादा हों। तो क्या आप उन्हें कोई अमाउंट में या फिर कोई नंबर्स में कंपेयर कर सकते हैं? आप बस इतना ही बोल सकते हैं कि इसने ज्यादा अच्छा खेला, इसने कम अच्छा खेला, और वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को मॉडल पसंद है तो किसी को डायनामो, किसी को वाइपर तो किसी को ओवेस, है कि नहीं? तो बस यही बात है, इसलिए हम एम्प्लॉयज को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। ओ,
एसेट्स को थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए हम देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एसेट्स हमें क्या देते हैं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि हम जो भी एसेट्स यूज कर रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। अब चाहे वो इनडायरेक्टली दे सर्विसेज प्रोवाइड करके या डायरेक्टली दे कैश से, और कैश भी एक एसेट ही है। कैश का जितना अमाउंट है हम उतने अमाउंट का कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हुआ ना ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हमारी टी शर्ट मैन्युफैक्चर की कंपनी है और हमने टी शर्ट बनाने की मशीन लगाई है, तो मशीन कैश तो निकालेगी नहीं, वो एक सर्विस ही प्रोवाइड करेगी ना। क्या सर्विस? टी शर्ट प्रोड्यूस करने की। अनदर एग्जाम्पल, हमारा जो स्टॉक है वह हम बेचेंगे और हमें कैश मिल जाएगा, और कैश नहीं मिला तो हमारा डेटर बढ़ जाएगा, जिससे फ्यूचर में तो कैश आना ही है, अनलेस बेड डेट हो जाए, पर वो तो दूर की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। हमारा जो भी एसेट है हमारा उस पर उतना राइट होना चाहिए कि कोई अगर यूज करने के लिए बोले उसको तो हम उसे मना कर सकें। हमारा उस पर लीगल राइट होना चाहिए कि हमारी परमिशन के बिना उसे कोई और यूज ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, अकरेंस ऑफ अ पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट। इसका मतलब यह है कि हम किसी ऐसी चीज को एसेट नहीं बोल सकते जो हमारा फ्यूचर में एसेट बनने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीन खरीदने का बजट तैयार कर लिया है और हम बस उसको खरीदने जाने ही वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बैलेंस शीट में डाल देंगे, क्योंकि भाई अभी ट्रांजैक्शन होना बाकी है या फिर कोई इवेंट होना बाकी है, मतलब लेन देन होना बाकी है। अनदर एग्जाम्पल, एक माइन है जो हमें पता है कि हमारी होने वाली है, मतलब उसके राइट्स हमको मिलने वाले हैं, पर यार अभी मिले तो नहीं है, अभी वो हमारा एसेट नहीं है, तो हम उसको कैसे एसेट मान ले? जिस चीज को हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और जिसका पास में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर कोई इवेंट हुआ है, वही एसेट होता है। जैसे आपने एक मशीन ली है मान लीजिए, और वो आपने या तो उधारी पे ली है या फिर कैश में ली है, तो ये एक ट्रांजैक्शन ही हुआ ना। यह थे हमारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स। इसको अगर आप जोड़ देंगे तो ये एक डेफिनेशन में बन जाती है, और ऐसे में याद करना इजी भी होता है। अब हम देखते हैं एसेट्स के विभाजन को। इसके 3 बेसिस हो सकते हैं, जो कि है कन्वर्टिबिलिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस और यूजेज। कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? नॉर्मल लैंग्वेज में तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो किसी चीज में परिवर्तित हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए। पर यहाँ पर इसका मतलब है कि कितनी जल्दी वो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब इस बेसिस का है सीधा सीधा कि 2 तरीके के एसेट्स होते हैं, एक करंट एसेट्स और एक फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है जो 1 साल के अंदर ही अंदर कैश में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो हम 1 साल से ज्यादा रखते हैं। अब आती है फिजिकल एग्जिस्टेंस की बारी। इसका मतलब है कि हम उसे टच कर सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं कि नहीं। ऐसे एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल एसेट्स, और जिन्हें हम नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते, वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अब आता है यूजेज। इसके अनुसार हमारे पास 2 प्रकार के एसेट्स होते हैं, पहला ऑपरेटिंग और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। जैसा कि इनका नाम ही बता देता है, ऑपरेटिंग एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिनका हम डेली के ऑपरेशन में यूज करते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो डेली ऑपरेशन में यूज नहीं करे जाते। चलिए अब हम इन्हें विस्तार में पढ़ते हैं। करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिनको इजीली कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब पक्का हो जाएगा उसको इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं है 1 ही साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएं,
हाँ वो एक्सपेक्टेड है पर ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए। जैसे कि डेटर्स, हो सकता है कोई पैसे ना दे जल्दी, मतलब 1 साल में पैसे ना दे। और स्टॉक भी तो हो सकता है, मान लीजिए आपका सामान बिक ही नहीं रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है तो वो इन्वेंट्री ही, यानी कि एक करंट एसेट ही है, इजीली कन्वर्टेबल है। हो सकता है कुछ कंडीशन के कारण नहीं हो पा रहा है कन्वर्ट जल्दी, 1 साल के अंदर नहीं हो पा रहा है, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होगा ही, इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड टर्म यूज किया है। यह है करंट असेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। इसमें मैंने कैश इक्विवेलेंट्स के भी कंपोनेंट्स लिख दिए हैं। कैश इक्विवेलेंट्स वो होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कैश ही होते हैं, इसको आप जब चाहें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो हमने एक थोड़े कम पीरियड के लिए रखे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एफडी कराई 20 दिन की, 25 दिन की, मतलब 1 साल से कम की। ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे आ जाते हैं बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। अब है फिक्स्ड असेट्स, इन्हें हम नॉन करंट असेट भी बोल सकते हैं। इनका मतलब यही है कि इजीली कन्वर्टेबल नहीं होते हैं कैश में या कैश इक्विवेलेंट्स में। यह है फिक्स्ड असेट्स के एग्जाम्पल, आप खुद ही देखिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लैंड। ये सब हम क्या एक ही साल के अंदर खरीद के बेच देते हैं? जनरली नहीं, हम इन्हें रिटेन करने का सोचते हैं। रिटेन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये 1 साल से ज़्यादा की वैल्यू दे रहा है। आप कोई घर खरीदते हैं तो आप हर साल तो घर चेंज नहीं करते। आपके घर में जो फर्नीचर है वो भी आप हर साल थोड़ी चेंज करते होंगे। मान लीजिए कि आप लैंड खरीदते हैं और उसको तुरंत बेच देते हैं, मतलब 1 साल के अंदर ही लैंड खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो भाई ये फिक्स्ड असेट नहीं है, ये आपकी इन्वेंट्री है, मतलब करंट असेट। आप इसी में डील करते हैं, यही आपका काम है, तो ये क्या हो गया हमारा? इन्वेंट्री, मतलब कि करंट असेट्स। अब आते हैं टेंजिबल असेट्स। इनका मतलब सिंपल सा है, ऐसे असेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब कि आप उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये है कुछ एग्जाम्पल टेंजिबल असेट्स के। इन चारों को हम छू ही सकते हैं ना, देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे इनटेंजिबल असेट्स, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, मतलब फील नहीं कर सकते। मतलब भाई सीधी बात है कि इनके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। एग्जाम्पल आप देखिए, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, परमिट्स, ये हमारे असेट ही है ना, पर इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑपरेटिंग असेट्स, यानी कि ऐसे असेट्स जो हमारे डेली ऑपरेशन में यूज होते हैं, हम उन्हें एक रेगुलर बेस पे यूज करते ही हैं। एग्जाम्पल है कैश, भाई खर्चा पानी तो रोज ही चलता है। सेकेंड है स्टॉक, या स्टॉक तो बेचोगे ही, वही तो बिजनेस है। बिल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है और बहुत कुछ होता है। मशीनरी से काम होता है। पेटेंट्स का हमें रेगुलर बेसिस पे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमारा वो राइट है और हमारी परमिशन के बिना उसे कोई ले नहीं सकता। और गुडविल तो भाई नाम ही काफ़ी है, नाम से तो काम चलता है। अब नॉन ऑपरेटिंग हो गया बिल्कुल उसका उल्टा, मतलब हम जिसे डेली यूज़ नहीं करते लेकिन वो जनरेट करता है रेवेन्यू फिर भी। मतलब यार सीधा सीधा कि डेली उसे यूज़ नहीं करा जाता या फिर उसका काम डेली का नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, एक वेकेंट लैंड पड़ा है, मतलब खाली है लैंड, तो उसका क्या यूज़ है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हमारा डेली का काम नहीं है, पर उससे एक रेवेन्यू आता है, भले ही डेली ना आए लेकिन आता ज़रूर है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे काम करना हमारा काम नहीं है, मतलब वो हमारे रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स नहीं है, पर हम उसे यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए और वो रेवेन्यू जनरेट करता भी है। तो ये थे हमारे असेट्स। अगर भूल चूक में मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए आपको क्या और जानना है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर भी करें ताकि सब ज्ञान का आनंद उठा सकें।